तो ज़रूर कोई किनारा पकड़ के खड़े हो। किनारे पे खड़ा व्यक्ति डूबने की बात करता है, डूबा हुआ तो बोलेगा नहीं। और जब तक किनारा नहीं छोड़ोगे डूबना संभव नहीं है। इसीलिए ये चिंतन भी छोड़ दो। प्रेम में, भक्ति में, संग में, सत्संग में आते रहो, बैठते रहो, अपने आप ही सब हो जाता है। कोई सोच के थोड़ी ही करता है। अगर बुद्धि से सोच के कुछ करेंगे तो अंदर वाला डराएगा, तुम इतना डूब जाओगे तो कैसे चलेगा, फिर तेरे बच्चे है, फिर तेरा ग्रस्त है, फिर तेरी फलानी बात है। अगर दिमाग चलाया ना थोड़ा सा भी तो मन बहुत सारी बातें ले आएगा। कभी कुछ दिखाएगा, कभी कुछ दिखाएगा, कभी कहेगा चोले का फ़र्क है, कभी कहेगा लोग क्या कहेंगे, कभी कहेगा घर के लोग क्या कहेंगे। मन बहुत कुछ दिखा देगा। इसीलिए बिना सोचे चलते जाओ। भगवान अपने आप ही ये दात भी बख्श देता है। हृदय में प्रेम भी वही प्रकट करता है, इस प्रेम को बढ़ाने वाला भी वही है। आज अगर बीज ना डला होता तो ये संकल्प भी नहीं आता। ज़रूर अंदर बीज पड़ गया है प्यार का, भक्ति का, विश्वास का। अब जिस परमात्मा ने बीज डाला है वो इसको अपने आप ही प्रस्फुटित करेगा, फिर इसकी पालना करेगा, फिर तेरी जीवन को नयापन दे देगा। तुम्हारा जो काम है तुम वो करते चलो। बस तुम श्रद्धा से बैठो, भाव से बैठो, भक्ति से बैठो, सब अपने आप हो जाएगा। हम में से किसी ने भी कभी कुछ किया नहीं है, सब गुरु की कृपा से हुआ है। गुरु कृपा जै नरते कीनी, तिन्ने जुगत पछानी। फिर नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। ये तो कृपा करी है गुरु ने, जो इतनी सुंदर युक्ति दे दी। और फिर प्रेम भी कैसे बढ़ता है, उनके प्यार को लेके ही तो प्यार बढ़ता है। हमारे पास थोड़ी ही होता है। हमारे पास तो मोह था, विकार थे, गंदगी थी। लेकिन जब गुरु का प्रेम मिलता है तो उस प्रेम से हमारे भीतर भी प्रेम जागता है। उस प्रेम से हमारे भीतर भी भक्ति बढ़ती है। जब हम विचार करते हैं, देखो 4 मूंग के दाने जब गुरु ने दिए शिष्य को तो उसने अंबार बना लिए। कैसे बना लिए? धरती में बीज दिया। ऐसे जब अपनी प्रेमा भक्ति बढ़ानी हो, हमेशा जितना मिलता है उसका विचार करना, उसके शुक्राने गाना, उसकी खुशी करना, ये सब चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। इंसान की आदत क्या होती है, वो ना मिले पे नज़र रखता है, मिले पे नज़र नहीं रखता है। लेकिन यहाँ अपनी प्रेमा भक्ति बढ़ाने के लिए ये एक बहुत ज़रूरी बात है, मिले हुए पे नज़र रहे। कल भी कहीं बैठे थे तो भजन गा रहे थे वो लोग, होर दे कई जाने हैं, तू दे ही जानी है हसी लई जाने हैं। भाई भगवान हम रोज़ कहते हैं और दे और दे, और फिर तू भी देता रहता है, हम लेते रहते हैं। हमने उसको उलट दिया। हमने कहा तुम लिखो इसको बड़ा दिता कई जाने हैं, शुक्र मनाने आते महिमा गाने हैं। अच्छी बात करते हैं। लोगों को बीमारी है हमेशा अभाव अभाव। अब जब तुम अभाव की बात कर रहे हो तो ईश्वर से प्रेम कैसे जागेगा? अब होर दे मना क्या दे? लक्ष्मी पर नज़र है, लक्ष्मीपति पर नज़र नहीं है। होर दे तो तभी कह रहे हो ना, और दो भगवान, और दो। क्या दे? नश्वर चीज़ें मांग रहे हो। पर इसकी बजाय कहो भगवान तूने बहुत दिया, बहुत शुक्रिया, महिमा गाओ, प्रेम बढ़ने लगेगा। ये वृत्ति मन की पलटनी पड़ती है, तभी प्रेमा भक्ति बढ़ती है। जब तुम्हें ईश्वर से चाहिए तो तुम्हारा प्रेम नहीं बढ़ेगा, पर जब तुम्हें ईश्वर ही चाहिए तो तुम्हारे अंदर के भाव बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे। जब तुम ये सोचोगे मैं भगवान के लिए जीना चाहता हूँ, अपने सुख स्वार्थों के लिए नहीं,
तो इतने भाव उमड़ेंगे जो तुम्हें भगवान को बहुत नज़दीक महसूस करवा देंगे। पर जब ये सोचोगे मैं अपने सुख में जीऊँ, स्वार्थ में जीऊँ, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, तो फिर ईश्वर को भी एक माध्यम बना लेता है ना इंसान, इच्छा पूर्ति का। ईश्वर को कभी भी इच्छा पूर्ति का माध्यम मत बनाओ, हमेशा समर्पण भाव में रहो। और शरीर की आवश्यकता जो थी ईश्वर ने पूरी कर दी है, उसकी तरफ तो जाने की ज़रूरत ही नहीं। बाकी रही बात परमात्मा की, बोलो मेरे को भगवान तू चाहिए, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। जिन भक्तों ने भी प्रीत बढ़ाई, मीरा ने बढ़ाई, धन्य ने बढ़ाई, और भी भक्त हुए कई जिन्होंने भी ईश्वर से प्रीत बढ़ाई, देखो उन्होंने केवल ईश्वर को मन में रखा और कुछ नहीं, संसार का कोई विचार नहीं, फालतू की कोई बात नहीं। और अगर तुम गोपियों को देखो तो कितनी अच्छी भावना है, वो भगवान की बन जाती हैं, भगवान को अपना बना लेती हैं। अब कभी कभी आप लोग अपने को वीक भी बहुत करते हो, दुखी हो जाते हो, सोचते रहते हो मैं तो गलतियों का पुतला हूँ, मैं तो फलाना हूँ, मैं तो भगवान की नज़र में चढ़ा नहीं हूँ, मैं तो, ये सब बातें भी तुम्हारा प्यार घटाती जाती हैं। रोज़ अगर अपने को यूं भी हम वीक करते जाएंगे तो भी हमारा प्यार नहीं बढ़ेगा। हमेशा ये सोचो भगवान की शरण आया हूँ, भगवान के योग्य हूँ, भगवान ने अपनी जगह में बिठाया है, मुझे स्थान दिया है दरबार में, बड़े शुक्राने हैं उसके। हमेशा एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आगे चलना चाहिए। आप लोग कभी दूसरों से कंपैरिजन करोगे, ये बड़ा क्लोज है, मैं क्लोज नहीं हूँ, ये ऐसा है, मैं ऐसा, ये जितनी ये ऐसी नेगेटिव एनर्जी है ना, ये हमेशा आपकी भक्ति को खा जाती है। लेकिन हक है भगवान पर, प्यार है हमारा, और हम प्यार से ही तो बैठे हैं। गोपियाँ हक रखती हैं भगवान पर, हमको नाच के दिखाओ, ऐसा करो वैसा करो, कभी कभी डांट भी देती हैं उसको। तो ये प्यार था उनका, क्योंकि उनके अंदर ये फालतू वाला डिप्रेशन नहीं था। आप लोग फालतू की बातें भी बड़ी रखते हो दिमाग में, यहाँ भी आ जाते हो, फिर सोचते रहोगे, क्योंकि एक्शन से प्यार तौलते हो। सबसे बड़ा नुकसान है कि आप लोग तौलते हो बाहर से एक्शन। अब अगर हमने तुम में रूम में बिठा लिया, तुम कहोगे आज बड़ा प्यार किया, रूम में नहीं बिठाया तो प्यार नहीं किया। ये एक्शन से प्यार को तौलना, इसमें भी आप लोग अपने को कमज़ोर करते हो। क्यों कमज़ोर बनाते हो, क्यों अपने आप को वीक करते हो? मैं लायक हूँ तभी तो भगवान के दर पर आया हूँ, मैं लायक हूँ तभी तो भगवान ने बिठाया है, मैं योग्य हूँ तभी तो भगवान ने कृपा करी है। अच्छी बात भी तो सोच सकते हो ना, गलत बात क्यों सोचते हो? जब गुरु ने तुम्हें इतना प्यार किया, बिठाया, तुम्हारी जीवन संवारी, तो क्या उसका प्रेम नहीं है तुमसे? लेकिन जब प्यार को एक्शंस में तौलोगे, रोज रोना पड़ेगा, रोज कोई ना कोई कमजोरी घेरेगी, क्योंकि मन एक्सपेक्ट करता रहता है। एक्सपेक्ट करना छोड़ो, फिर देखो मिले हुए को जब गाओगे आनंद आएगा। अब हर समय सेम एक्शन नहीं हो सकता, हर समय एक व्यक्ति जैसी बात दूसरे से नहीं हो सकती, ये भी समझना पड़ता है। लेकिन आप लोग यही सब तौल ताल के चले जाते हो यहाँ से, फिर दुखी हो जाते हो। लेकिन कोई अपने को बार बार नेगेटिव थॉट्स देगा, वो भी कभी भक्ति नहीं जगा पाएगा मन में। प्रेमा भक्ति जगाने के लिए तुम्हें अपने अंदर भी एक पॉजिटिव फेज लेके चलना पड़ता है। बी पॉजिटिव, नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होना है? हमेशा पॉजिटिव होके चलो, उसमें कौन बड़ी बात है। आज समझो हम लोग कहीं जाते हैं, अब ऐसे हम लोगों का सत्संग तो अद्वैत का है, पर कभी कभी हो जाता है कहीं जाना पड़ता है, किसी के घर में
कोई फंक्शन होता है, कहीं चौकी है, कहीं कुछ है, कभी कभी हो जाती है मजबूरी के जाना ही पड़ता है। तो वहाँ भी कभी कभी देखते हैं, अब पता चल जाता है अगलों को या कुछ, तो बहुत सम्मान दे देते हैं। कभी माता की चुन्नी दे देते हैं, कभी फ्रूट्स दे देते हैं, प्रसाद है, प्रसाद आप लो, आप खाओ। तो हम क्यों कहें कि हम योग्य नहीं हैं? हम खुश होते हैं आज हमारे गुरु ने इस लायक तो बनाया कि कहीं भी जाते हैं उनके नाम से जाने जाते हैं। कहीं भी जाते हैं कोई कर भी रहा है तो मुझे नहीं, ये मेरे सतगुरु को कर रहा है। अगलों को ऐसा भाव आया होगा ना, गुरु ने इतना तो योग्य बनाया, हम तो योग्य नहीं, फिर हम तो आते नहीं, फिर हम तो मानते नहीं। मानना ना मानना क्या है, जड़ चेतन में भगवान है। जब चेतन में है तो वहाँ भी है, जड़ में भी है, चेतन में भी है, सब में है। ये तो कोई अहंकार तो है नहीं, सिर नहीं झुकाना, सिर तो सदा झुका है सत्य के आगे। तो अपने लिए अच्छे थॉट्स होने चाहिए ना तुम्हारे पास। तुम्हारे पास अपने लिए ही अच्छे थॉट्स नहीं होते हैं, डिप्रेशन तभी तो आते हैं बार बार, क्योंकि अपने लिए अच्छा थॉट नहीं है। तुमको कितनी खुशी है इस चीज की, विचार करके देखो। आज एक समझो भाव ही है, भगवान गोपियों से प्रेम करते हैं, रास करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब अंतर ध्यान हो गए भगवान रास में से, सुनी हुई है सबकी बात। गोपियां भी व्याकुल हुई, राधा भी ढूंढते ढूंढते बेहोश हुई, डर गई, सब कुछ हुआ। पर एक कितना सुंदर फेत है कि भगवान मिलेंगे। ढूंढ इसीलिए रही है ना, इसी जंगल में, इसी रात में भगवान मिल जाएंगे, मिलेंगे, इधर आसपास ही होंगे, कहाँ जाएंगे, मिलेंगे। अपने से एक सवाल पूछना, क्या सचमुच तुम्हारे अंदर इतना पॉजिटिव फेथ है इसी जन्म में, इसी जीवन में भगवान मिले? है उतना पॉजिटिव फेथ? तुम फिर गुरु का भी दर्शन करोगे, फिर सोचोगे नहीं भगवान का दर्शन तो नहीं हुआ, वो राम जी तो नहीं मिला, वो कृष्ण जी तो नहीं मिला, फिर मैंने भगवान के लिए तो कुछ नहीं किया। तो अंदर ही खोट लिए बैठे हो। भगवान को भगवान कहाँ कह रहे हो? पाप तो पेट में लेके बैठे हो। फिर कह रहे हो भक्ति नहीं बढ़ रही, प्रेम नहीं बढ़ रहा। कैसे बढ़ेगा? अपने अंदर भी तो फेथ रखो ना एक, आई कैन, मैं ही योग्य हूं भगवान के। कभी किसी औलाद ने ये नहीं कहा कि मैं माँ बाप के योग्य नहीं हूं। माँ बाप भले गुस्से में आके कह देते हैं तू मुआ पैदा क्यों हो गया मेरे घर में, पर औलाद तो कभी नहीं मानती कि मैं इस माँ बाप के योग्य नहीं हूं। और हम परमात्मा की संतान होते हुए पता नहीं जीवन में कितनी बार अपने को कोसते हैं, मैं तो लायक ही नहीं हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। अब जब पूरा टाइम किसी के पास अपने लिए इतनी नेगेटिविटी है तो हम कुछ भी कर लें, क्या फ़र्क पड़ेगा? कहाँ से ब्रॉटअप होगा अगला, कहाँ से ग्रो करेगा? आपकी ग्रोथ तब है जैसे एक पेड़ है, हम बाहर से खाद दें, पानी दें, सब कुछ डालें, लेकिन वो अपनी जड़ों से उस चीज़ को सींचता भी तो है, ऑब्जर्व करता है, तभी तो बात बनती है। अगर उसने एब्जॉर्ब ही नहीं किया तो हमारा खाद पानी सारा बेकार है। यहाँ पर भी आपकी ग्रोथ ऐसे होती है, आप एब्जॉर्ब करो ना जो मिल रहा है, उसको एब्जॉर्ब ना करके रोज़ आप एक मुंह बना के बैठ जाओ, मैं तो अभी आपकी नज़र में आया नहीं हूँ। मेरी नज़र में आने का क्या मतलब है? मुझे नाचना है तुम्हारे आगे? मेरी नज़र में आने का क्या मतलब है? नज़र में आने का इतना मतलब है सत्संग में बैठोगे, ज्ञान चलेगा, तुम ज्ञान धारण करोगे, जीवन बनाओगे, उससे अपने आप क्लोजनेस फील होने लगेगी। और कोई सारा दिन मेरे पास बैठने से तो काम नहीं बन जाएगा, हम ही इरिटेट हो जाएंगे। अभी एक जना मेरे सिर पे बैठा रहे, हम क्या करें उसका? कभी फ्री टाइम भी चाहिए होता है, 10 काम और भी करने होते हैं, तो ये तो नहीं संभव है। लेकिन तुम लोग तौलते हो इन सब चीज़ों से, इसीलिए परेशान हो जाते हो, इसीलिए सोचते हो डूबूं, डूब जाऊं,
वरना तो एक दिन रहना भी काफ़ी था। गीता भगवान बोलते थे अगर सचमुच गुरु को भगवान जाना है, एक बार उन्होंने तुम्हारा नाम पुकारा, जीवन सफल हो गया। एक बार दृष्टि पड़ गई, तेरा काम बन गया। एक दिन साथ रहने को मिल गया, बैठने को मिल गया, बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन हम क्या करते हैं, जितना मिलता है उसकी कदर ना करके फिर नेगेटिव साइड ऑफ द पिक्चर देखते रहते हैं। अब नेगेटिव साइड ऑफ द पिक्चर देखोगे तो भाई फिर तो कुछ नहीं हो सकता, पॉजिटिव तो खुद होना पड़ता है। हम लोगों ने भी ऐसे ही बढ़ाया। ये थोड़ी है कि सारा दिन भगवान साथ लेके घूमते थे हमें, लेकिन जो मिलता था उसको गा गा के अपनी भक्ति बढ़ाई। जो मिलता था, जो वक्त मिलता था, अब तुम लोग कहीं साथ भी चलो तो अब हम जहाँ जिसके लिए गए हैं काम तो वही करेंगे, बाकी तो बैठना ही होगा। अब कई लोग ये टेंशन में गुरुजी के पास भी आ जाते थे, क्या मज़ा आया, भगवान चले तो सही, फिर आपसे तो कोई बात ही नहीं हुई, आपसे दूसरे के घर शादी में जाके सारे लेन देन वही होने थे। तुम साथ के लिए चले, तुम लीला देखने के लिए चले, यही प्यार है गुरु का। अब ये अपने ऊपर होता है ना, हम किस बात को कौन सा एटीट्यूड देते हैं, ये अपने ऊपर होता है। जिसका एटीट्यूड ठीक नहीं अंदर से, उसको कितना ही देते जाओगे वो दुखी का दुखी रहेगा। लेकिन जिसका एटीट्यूड अच्छा है अंदर से, कहीं भी कुछ भी सीखने को मिलता रहता है, खुश होते हैं भगवान की महिमा देख के। अब हम लोग भी जाते थे गुरुजी के साथ, तो ये थोड़ी है कहीं जाके वो हमको ही पूछते रहते थे, तो ये भी नहीं बोलते थे खाना खा लो। जब उनका खाना लगता था हम लोग समझ जाते थे, साइड जाके अपना अपना खा के लौट आते थे। इतना भी नहीं कहा जाता था खाना खाओ ये करो। हाँ, लेकिन खुश होते थे क्या देख के, जब भगवान पहुँचे, उनका वेलकम हुआ। किसी के घर शादी थी तो उन लोगों में पहले दामाद की पूजा होती है, कई लोगों में होती है, शायद बनिए लोगों में या कैसे कुछ होता है ऐसा, दामाद की पूजा होती है और सास करती है। अब वो बहुत क्लोज थे गुरुजी के, शादी हुई उनके घर में, भगवान पहुँचे। सबसे पहले तो वो लेने आए भगवान को, बहुत अच्छी एक गाड़ी सजाई थी, गुब्बारे उबारे लगा के, बहुत प्यारी गाड़ी थी, छोटी गाड़ी थी, ओपन थी, सजा के लेके आए गाड़ी, खुद लेने आए, लेके चले। वहाँ पहुँचे तो हम लोग, बारात रास्ते में ही थी, भगवान को तो हमारे कुछ भी मौज आ जाती थी, उतर गए, हम बारात के साथ आएंगे। अरे आपको ना बाराती जानते, हाँ उनकी बेटी की शादी थी, शायद बेटी की शादी थी और इधर से बारात जा रही थी, उतर गए, कहीं हम बारात के साथ आएंगे, 4 कदम ही रहते थे। पर बोला ना आपको कोई जानता ना, मुझे कौन नहीं जानता, उतर गए। थोड़ा बहुत रास्ता था जो मौज हुई, चलो पहुँचे। अब वहाँ शोर हो गया, भाई दामाद की पूजा शुरू करो, पूजा शुरू करो। और वो बोले चुप करके बैठो, पहले पूजा मेरे भगवान की होगी। उन्होंने जो गुरुजी की आरती आरती करी, सब करा और उसके बाद थाली छोड़ दी, बोला जिसने करनी है इसकी पूजा कर लो। अब ये चीज़ें बस देख के आनंद होता था कि कैसी उनकी लीला, कहाँ कैसी उनकी पहुँच, कहाँ कैसे कोई उनको पहचान रहा है, कहाँ कोई कैसे उनको प्यार कर रहा है, यही सब देखा। फिर तो अपना खाना वाना खा के आना ही था। लेकिन अच्छा क्या होता है कि हम बीच में से अपना आनंद ढूंढें, वरना संग में भी मायूसी आएगी। तुम सोचोगे संगम चले तो बस आप ना वहाँ बैठ के मेरे से ही बातें करो, फिर गए क्यों, तेरे साथ यहीं बैठ जाते। गए तो हम अगले के लिए थे, तुम्हारे लिए थोड़ी गए थे। ये अपने को खुद बनाना होता है। अब ढूंढनी हो तुम्हें नेगेटिविटी हर चीज, क्या फ़ायदा हुआ, इतनी देर तक रात को गए, एक अक्षर बात भी नहीं हुई, उन्होंने मुझे तो देखा ही नहीं, बस साइड में बैठे थे, ऐसे ही रोटी खा के आ गए, लो भाई सारी कहानी खत्म हो गई, रोना शुरू कर दो। लेकिन देखो तो फिर बहुत कुछ देखा, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। ये एंजॉय करना भी आना चाहिए गुरु के साथ, वो तुम्हें एंटरटेन करेंगे नहीं, ये बात समझ लेना। गुरु के संग भी कभी चलो तो ये एक्सपेक्ट मत करो वो मुझे एंटरटेन करेंगे, वो तो जिनके लिए गए हैं उन्हीं को करेंगे। हाँ, हम लोग तो खास
एक बार किसी शहर में शादी के लिए बुला लिया गुरुजी ने, 2 दिन लगे हमें कार में जाने में। समझो हम एक दिन दोपहर को यहाँ से निकले सुबह 10-11 बजे, अगले दिन रात के 12 बजे पहुँचे थे। नाइट भी रास्ते में स्टे करनी पड़ी, फिर इतनी गाड़ी भी ड्राइव करी, रात को 11-12 बजे हम पहुँचे थे। पर ऐसी जगह जाके भी बुलाया भी खास, पर ये थोड़ी कि वो हमको एंटरटेन करेंगे, ये एक्सपेक्टेंस हो जाती है। आपको अपने को एंटरटेन करना आना चाहिए, खुश होना आना चाहिए। कहीं जाते थे, भगवान तुम लोगों को बारातों में भी घुसा दे, नाचो ना, हम कैसे नाचें? क्यों? ये तुम्हारा परिवार नहीं है? मासी चाची के घर शादी होती नहीं नाचते, वहां भी घुसा देते थे। खुश करो अपने को, खुश करो अगलों को, यही तुम्हारा पार्ट है, सबको खुशी दो। तो ये भी एक्सपेक्टेंस फिर तंग करने वाली हो जाती है, ये भी फिर दुख मिलता है। लेकिन ऐसे अगर खुश हो, एंजॉय करो। हम जब अगले दिन आके बोलते थे भगवान कल ये नज़ारा बड़ा प्यारा था, कल ये चीज़ देखी बहुत अच्छी थी, हाँ तुमने ऑब्जर्व कर लिया। फिर हम देखते थे कहीं जाना हो साथ ले चलते थे, उनको लगता था इसके भाव बढ़ते हैं, प्यार बढ़ता है, ज़रूरी चीज़ है साथ ऐसा मिले। कहीं कोई दुखी, कहीं कोई सुखी, हम तो जाके उनको देखते थे सिर्फ, वो क्या कर रहे हैं। किसी डेथ वाले घर भी चलते थे, एक बार एक के घर चले, वहाँ डेथ हुई थी, यंग डेथ हुई, और जैसे होता था पहले ज़माने में, औरतें घूंघट करके रोना शुरू कर देती थी। हम लोग सब पहुँचे, उन्होंने रोना शुरू कर दिया, और इनको हमने देखा ऐसा उस समय तमतमा गया चेहरा, ऐसे लगता था हाथ में तलवार दे दी तो अभी 2-3 तो कूट ही देंगे, यहीं पे काट देंगे, एकदम ऐसे गंभीर हो गए। और उसको जाके पूछते हैं तेरे साथ कुछ नया हुआ है क्या? वो बेचारी ऐसे हैरान हक्की, 4 के तो घूंघट अपने आप ही उठ गई, ये कौन आया पूछने? ये सवाल तो कोई करता ही नहीं जाके भाई, किसी मौत वाले घर जाके कोई ये पूछेगा तेरे साथ कुछ नई हुई है क्या? वो बेचारी तो एकदम ऐसे सहम सी गई, घूंघट उठा, हम रुलाने नहीं हंसाने वाले हैं, हम रुलाने नहीं आए तुझे, अभी अर्थी भी घर में पड़ी है, ये कौन कह रहा है कि हम हंसाने आ गए हैं, रुलाने नहीं आए हैं। एक एक शब्द था सीखा हमने, और 5 मिनट में उस लड़की को इन्होंने नॉर्मल कर दिया। बात करी, शुरुआती ऐसी करी, कह रहे अगर मैं पुचकारती तो ये हिचकियां बंधती इसकी, मैंने इसीलिए झाड़ दिया जाते ही। फिर वो देखने लगी ना हैरान होके, उसका ध्यान उसमें पड़ गया, रोना भूल गई, फिर मेरी बात सुनी उसने। ये चीज़ें ऑब्जर्व होती थी, और इन चीज़ों से भक्ति बढ़ती थी अंदर, प्यार बढ़ता था अंदर। एक की हुई डेथ कलकत्ता में, और मैसेज आया सुबह सुबह, उसकी माँ बाय चांस लखनऊ आई हुई थी, उनके कोई रिलेटिव्स थे, माँ को जाना ही पड़ेगा एकदम। फटाफट गाड़ी में बैठे उसकी माँ के पास चले गए, उसको धीरज दिया, प्यार किया, रेडी किया, एयरपोर्ट रवाना किया। वापिस आए, हमें लग रहा था अब ये सत्संग मुड़ेंगे, सत्संग की बजाय अपने कमरे की तरफ चले गए। लगा वॉशरूम वगैरह गए होंगे। मम्मी साथ थी, मम्मी बोलती है ये अब चिट्ठी लिखेगी, ये अभी चिट्ठी लिखेगी। हमने कहा लेटर लिखेंगे इस समय, बाहर सत्संग का टाइम है, पहले इतने लेट हो गए। बोले तू देखी अभी किसी को दोपहर की ट्रेन से भेजेगी और ये लिखेगी चिट्ठी अब, और ये चिट्ठी दे के भेजेगी। और सच में 5 मिनट बाद यही समय देखा, बैठ के फटाफट लेटर लिखा, एक प्रेमी को तैयार किया, टिकट अरेंज कराई, रवाना कर दिया, फिर सत्संग आए। हमारे पास अभी भी है उस लेटर की फोटोकॉपी। इतना सब दिखता था सामने बैठ के, ये कोई बताएगा नहीं तुम्हें, ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होता है, हमको कोई सिखाता थोड़ी था। एक आध बार शुरू में सबने बता दिया, भगवान को ऑब्जर्व करो, उनको देखो, तुम्हारे अंदर भक्ति अपने आप बढ़ेगी। समझ आ गई बात? फिर पूरा समय हमको कोई सिखाता नहीं था, लेकिन अपने लिए खुद नोटिस करते थे, फिर अंदर विचार करते थे, फिर आनंद आता था, फिर लगता था करनी वाले या संतानों भगवान ना आखा ते की आखा, इनको भगवान ना कहें तो क्या कहें, इतनी करुणा, इतनी कृपा। तुम सोचो ना, नहीं तो बोलते माँ को तो मिला है, अब सत्संग का टाइम है,
नई चिट्ठी लिखी, एक प्रेमी को रवाना किया, तब जाके उनको धीरे, फिर फोन किए शाम तक, उसकी वाइफ से बात की, तुम परेशान नहीं होना, हम फलानी को भेज रहे हैं। इतना करुणा वाला कौन मिलेगा, इतना प्यार करने वाला कौन मिलेगा। ये चीजें ना अपने अंदर घोटने की होती हैं, ये कोई सिखाता थोड़ी, हो तो बिल्कुल नहीं मानते थे। जब हम कहते भी थे, शाम को बैठे, हमने कहा इतनी करुणा आज आपकी देखी, उसी समय आप उठ के भागे, फिर लेटर लिखा, फिर किसी को भेजा, ऐसी करुणा, ऐसा प्यार। अरे हम क्या करते हैं, ये तो सब गीता भगवान की कृपा है, वो करते थे। अभी तो जो थोड़ा बहुत हो जाता है, फिर भी कहते थे जो थोड़ा बहुत हो जाता है। गीता भगवान बहुत करते थे, वो तो कभी मानते ही नहीं थे, बताते तो क्या वो हमको, उन्होंने कभी माना ही नहीं। ये सब देखना पड़ता है, अपनी आंख खुली रखो, गुरु के संग जब रहो अपनी आंख खोल के चलो। क्योंकि मैंने ये भी नोटिस किया है कि अगर वो कहीं ले चलते थे ना, बहुत कुछ देने के लिए ले चलते थे। अभी हमको देखना होता था हम झोली कितनी भर पाए। दिखाते बहुत कुछ थे, बहुत कुछ दिखाते थे, बहुत कुछ समझाते थे, पर हमारी अपनी आंख खुली होवे, हमारी झोली फैली होवे। कहते थे समुद्र के आगे जाओ ना तो झोली फैला के जाओ, पता नहीं कौन सी लहर मोती ले आए। महापुरुषों के संग भी चलो, बड़ी आंख खुली रखो, पता नहीं कहां से वो क्या सिखा दें, क्या समझा दें, क्या सिखा दें, क्या दे दें जीवन में। तो ये सब अपने ऊपर होता है ना। हम ऐसे बुत बन के बैठे रहें और बोलें भगवान करेगा, आप कृपा करो मेरी भक्ति बढ़ जाए, आप कृपा करो मेरा प्यार बढ़ जाए। ऐसे कैसे बढ़ जाएगा? अंदर विचार तो तुम करोगे, विचार तो तुम्हें चलाना है ना। अभी समझो, अभी तुमने चिट्ठी में ही लिखा, भाई संकल्प था आपके पास बैठने का और समझ नहीं आ रहा था कैसे आए, और आपने एकदम बुलवा लिया। अब बात तो तुम्हारे अंदर कल पूरा दिन ये रिवाइज होनी चाहिए थी, कैसे मेरा संकल्प पहुंचा, अनबोलत मेरी व्यर्था जानी, मुझे बिला लिया, बिठा लिया, बात कर ली मेरे से, हुआ ना। कल ही तुमने एक बात देखी, अब तुमने उस बात को कितना गाया, मन ही मन में कितना गाया, कितने शुक्राने किए, कितना तुमने महसूस किया भगवान मेरे नज़दीक है, कितना महसूस किया कि बिना कहे भी बात पहुंचती है। अब तुम लोग इग्नोर कर दोगे, छोटी सी बात है, हम लोग सोचते थे बहुत बड़ी बात है, हम लोग सिहर जाते थे। कभी सोच रहे हो ना, मन उदास हो रहा हो और अचानक कोई लड़की आके कह दे भगवान बुला रहे हैं, सच में एक बार कप कपा जाते थे, सिहरन आ जाती थी, हे भगवान अभी अभी संकल्प किया, पहुंच भी गया, अभी अभी आपने दूत भेज भी दिया अपना, और जाके कितनी देर तो यही बात ही होती रहती थी, भगवान ये करिश्मा हुआ अभी अभी, कमाल करी आपने। और वो बड़े साधारण कहते थे, अरे हम अभी फ्री हुए, मैंने कहा तेरे से बैठने का मौका ही नहीं मिल रहा, तो उदास हो रहा होगा, बुला लूँ तेरे को, चाय इकट्ठे पी लेते हैं, मेरे को चाय पीनी थी, मैंने कहा चल बुला लो, चाय पी लेते हैं, साथ इससे बात कर लेते हैं। अब ये चीज़ें होती हैं अंदर फील करने की, फील करते हैं हम इन बातों को। बैठे होते थे पास, चाय मंगाई, लड़कियां बोलती थी अच्छा हम इसकी चाय लेके आ रहे हैं, अच्छा तुम और देना इसको, पर थोड़ी सी तो मेरे कप से पिए ना। अपनी प्लेट में लगा लेते थे, 2 बार पी ली, इतनी सी बचा के कप में दे दी। अरे हम इतने भाग्यशाली, एक तो पंडित जी भोग लगा के दें और एक भगवान स्वयं भोग लगा के और उसमें से दे रहे हैं, अपने पात्र में खिला रहे हैं। ये बातें जब आती थी ना आगे, तो बस सारा दिन भीगने के लिए काफी होता था। अब साधारण देखो तो सब कुछ साधारण है, और अगर ध्यान दो तो कितना विलक्षण, कितना अलौकिक, हर चीज कितनी अलौकिक है। फील करके देखो तो कोई भाव नहीं जो भगवान तक ना पहुंचता हो, वो पूरा ना करते हो,
हर भाव पहुंचता है। कई बार हम शॉल करके जाते थे सर्दियों में, उनको शॉल बहुत अच्छी लगती थी हमारी, लेके जरूर देखते थे कैसा वर्क क्या, अच्छा लगता था उनको। एक दिन बोलते हैं सब मेरे को देते हैं, पहले लेडी साड़ी लेती हैं, पहले कहती हैं गुरुजी आप पहनना। कोई शॉल लेता है, पहले कहता है आप पहनना। कोई चेन लेता है, कहते हैं गुरुजी एक दिन आप सत्संग में पहन लो। तूने कभी मुझे अपनी शॉल नहीं दी पहनने को। हमने कहा इतनी लंबी चौड़ी शॉल आप कैसे ओढ़ोगे, आप तो अपनी ही नहीं ओढ़ते, स्वेटर के ऊपर कंधे पे रख के ले जाते हो ले आते हो, ये तो बहुत लंबी शॉल है, हमारी जेंट्स साइज बड़ा होता है, तो आप कैसे ओढ़ोगे। कह रहे हैं अभी बैठी हूं तो अभी मेरे पैरों पे डाल दे, अभी दे दे मेरे को, कंबल क्यों लूं, तो अभी दे दे शॉल मेरे को। और शॉल लेके ओढ़ के बैठ गए आराम से, यहां तक ओढ़ ली, पूरी फैला के बैठ गए। अब ये साधारण थोड़ी हैं बातें, लगता होगा ना उनको इनके मन में कोई ऐसा भाव ना रह जाए जो अनकहा हो, अधूरा रह जाए। ख्याल आता होगा अंदर कि भाई बच्चे हैं, हर तरह से प्यार तो आता होगा, पर कुछ चीजें पूरी हो पाती हैं, कुछ नहीं हो पाती। तो ऐसे भी पूर्ति करते थे। अगर एक बार कभी कह दिया बड़ा मन करता है चरण सेवा का, लेकिन हम लोगों के आगे तो वो भी बंधन है, पैर फैला के बैठ गए। बोले किसने मना किया, और अभी कौन है यहाँ कमरे में, हम ही तो बैठे हैं तुम्हारे साथ, माँ नहीं हूं मैं तेरी, दबा ले पैर जितने दबाने। हर भाव पूरा किया। अब अगर मानोगे साधारण तो बहुत साधारण है सब कुछ, अगर मानो असाधारण तो फिर ऐसे लगता था जैसे पता नहीं शब्द ही नहीं होते थे, एक एक बात के लिए शब्द नहीं होते थे। कितना कितना कुछ समझ में आता था एक ही बात में, विश्वास समझ आता था, प्यार समझ आता था। हम बताते हैं ना बात, एक बार किसी ने सत्संग में टोक दिया था कि आप हमको तो आज्ञा नहीं मिलती आपके रूम में आने की, ये लोग जब चाहें आ जाएं। खुले सत्संग में भगवान ने बोला ये तो मेरे बेटे हैं, बच्चा है ये तो मेरा, इतना सा था मेरे पास आया था, ये तो आज भी कमरे में आए, मैं बिना दुपट्टे के भी बैठी रहती हूँ, मुझे कभी लगा। सत्संग की सभा में इतनी बड़ी बात बोली उन्होंने, हमारे लिए तो बहुत थी, महीनों के लिए बहुत थी। इतनी बड़ी बात, इतना विश्वास, इतना गुरु को हमारी दृष्टि पे विश्वास। पता नहीं क्या कुछ बोले थे उस आदमी को, बेचारा चुप हो गया एकदम। बोले इससे कंपेयर मत करना, इसकी बात तो करना ही नहीं तुम, एकदम उसको टोक दिया ऐसे। तो ये चीजें साधारण थोड़ी होती हैं, बहुत असाधारण होती हैं। यही पिटारा है सारा हमारे पास, जहां से भक्ति की खुशबू निकली है, यही पिटारा है। अनंत अनंत बातें हैं। भीमताल चलते थे सुबह वॉक के लिए, हम लोग नीचे खड़े रहते थे, उसके घर ना स्लांट था और थोड़ी सी सीढ़ियां थी, तो सारे भागते थे लेने के लिए कि गुरुजी का हाथ पकड़ के हम ले चलें। कभी लड़कियां पकड़ती थी और नीचे आके एकदम ऐसे हाथ कर देते थे, तुम पकड़ो मेरा हाथ, हाथ पकड़ के लेके चलो। अकारण कृपा। और इतनी नॉर्मल नॉर्मल बातें करते थे वॉक पे चलते चलते, इतना मजा आता था। ये देखा तुमने, कल बादल आ गए मेरे कमरे में, हम रात को बैठे थे, तुम चले गए ना, मैं याद कर रही थी बहुत। अच्छा ये शॉल कहाँ से लिया, अच्छा लग रहा है, ये सूट अच्छा लग रहा है। ऐसी ऐसी बातें इतनी नॉर्मल नॉर्मल। और तुम लोग सोचते हो गुरु के साथ चले, गुरु टेप रिकॉर्ड ऑन हो जाएगा, बस वो ज्ञान बोलता जाएगा बोलता जाएगा। कितना ज्ञान बोले भाई। और अगर वो ज्ञान बोलते स्वाद आता। अभी एक पुलिस ऑफिसर है, वो घर में आके भी ऐसे वर्दी पहन के तना रहे, उसकी बीवी तलाक दे के चली जाएगी। हाँ, वो तो एक्सपेक्ट करेगी, घर आया नॉर्मल कपड़े पहन, बाजार चल, पिक्चर चल, बैठ हमसे, खा। वो तना रहे, सारा दिन ड्यूटी पे हूं, कैसे काम चल सकता है, तुम खुद बताओ। भगवान हर वक्त शंख चक्र गदा पदम यही लेके नहीं खड़े रहते। उनकी साधारण लीला में भी उनकी अलौकिकता ढूंढनी पड़ती है, तभी तो मिलती है, नहीं तो कैसे मिले। उनका प्यार फील करना पड़ता है, उनकी लीला को समझना पड़ता है, उनकी बात समझनी पड़ती है,
उमड़ता है प्रेम अंदर से। इसमें योग्यता अयोग्यता क्या करेगी? कुछ भी नहीं करेगी। कौन योग्य नहीं योग्य। प्रेम एक ऐसी कसौटी है, ये हृदय में उतर जाए ना, सारी योग्यता ला देती है। अगर प्रेम उतर आए हृदय में एक बार। संग करने का हम लोगों को तो लालच ही यही होता था। ज्ञान व्यान का तो कभी लालच हुआ नहीं। वॉक पे भी चलते थे, कहीं भी चलते थे, लालच ही यही होता था, आज क्या नज़ारा देखने को मिलेगा। और कह भी आते थे, कई बार खबर पड़ जाती थी आज किसी के यहाँ फंक्शन है, इतनी सी चिट लिख के भिजवा देते थे अंदर, अगर पॉसिबल हो तो मौका दे दीजिएगा। नहीं घुस के भी कह आते थे, आज शाम को आपको जाना है कहीं शादी में, पता चला है। हंसने लगते थे। हम बोलते थे अगर संभव हो, बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं कि कुछ खाने का मन है, घूमने का मन है, लेकिन आपको देखने का मन है। और आज थोड़ा सा अफसोस है इन बातों का, उस समय इतनी ये इम्प्रूवमेंट नहीं थी, नहीं तो इतनी प्यारी प्यारी वीडियो क्लिप्स होती ना हमारे पास इस समय, बहुत मज़ा आता, बहुत अच्छा लगता था। गाड़ी स्टार्ट करवा दी, ले जाने वाला बैठा है गाड़ी में और इनको कोई भगत मिल गया, आ रहे हैं ना, अंदर कमरे में बैठ के सड़क तक आवाज़ जाएगी, आ रहे हैं, अगला हॉर्न में, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं, 2 मिनट आ रहे हैं, धीरज तो कर। 1 बज रही है, 12 बज रही है, इतने धीरज में, मज़े में। फिर गाड़ी में पहुंचते भी अगला भी कई बार कह दे, आप कितनी देर लगा देती हैं कहीं भी, अरे आ तो गए, चलो चलो, अच्छा चलो। ये इतनी साधारण बातों में भी उनका वो जो धीरज दिखता था, जो एक बैलेंस दिखता था, अभी हम शब्दों में भी नहीं बता सकते। वो अंदर मंथन कर कर के ना बहुत भक्ति बढ़ी, बहुत भक्ति बढ़ी। लगता था ये कोई साधारण का काम ही नहीं है। आप ये देखो ना, जितनी बातें सुनते हो, लीलाएं सुनते हो गुरुजी की, आज भी आप फील कर सकते हो किसी साधारण व्यक्ति का काम है ही नहीं, किसी साधारण व्यक्ति का काम। इतने लोगों को बनाया, तैयार किया, ऐसे अपने प्राण डाल दिए, साधारण व्यक्ति का काम है, नहीं कर सकता। इतनी यंग एज में हम लोग उनके हाथ में कैसे आ गए, हैरानी लगती है आज सोच के। ये साधारण व्यक्ति का काम नहीं, ये साक्षात भगवान का काम है। साधारण व्यक्ति कहाँ कर पाते ये? वो क्या राह दिखा पाते, क्या बांध पाते, क्या संसार से छुड़ा पाते, क्या माया रहित कर पाते? एक बच्चे को 2 माँ बाप मिलके तो अपनी शेप नहीं दे पाते, और एक सतगुरु कितनों को शेप दे देता है, कितनी सुंदर शेप दे देता है, कैसा गढ़ देता है। भाई सबको छोड़ो, अपनी अपनी जीवन देख के कह सकते हैं, हम लोगों को बांधने वाला, हम लोगों को प्यार करने वाला, जीवन गढ़ने वाला सच में साधारण नहीं हो सकता। ये किसी असाधारण व्यक्तित्व का कमाल है, साधारण का नहीं। साधारण व्यक्ति क्या समझेगा, वो क्या बनाएगा, किसी को क्या एहसास दे पाएगा, क्या उपलब्धियां दे पाएगा? और सब कुछ सच में उनकी कृपा की बात है। ऐसी आंख दी, ऐसी सूझ दी, सीखे भी उनसे, क्योंकि वो बैठ के गीता भगवान की बातें बताते थे ऐसी, तुमको समझ आ गया। ऐसे ऑब्जर्व करने से प्यार बढ़ता है, अच्छा लगता था। उनसे बैठ के भी बातें करने में मजा आता। उनका वो बोलना भी बड़ा प्यारा लगता था, जब कुछ भी कह दो ना भगवान के लिए बात, ऐसे हो जाते थे जैसे नहीं मुझे मत कहो। उनके उस समय वो चेहरे का भाव, बोलने का अंदाज, अरे हमने क्या किया है, हम थोड़ी कुछ करते हैं, या फिर तेरा भाव है, तेरी दृष्टि बड़ी अच्छी है। उनका वो बोलना भी बड़ा प्यारा लगता था। ऐसे लगता था देखो कितने प्यार से, सहजता से इनकार कर रहे हैं, उसमें भी बनावटीपन नहीं। जैसे आजकल तो सब देखा देखी बोलते हैं ना, उसमें भी बनावटीपन नहीं होता था। इतना प्यारा लगता था उनका वो भी बोलना। और या फिर कोई ना कोई बात ऐसी गीता भगवान की छेड़ देते थे और सिखाते थे।
तो ये सब अपने हाथ में होता है। अपनी भक्ति बढ़ाना, प्यार बढ़ाना, ये सब अपने अंदर होता है। आज मान लो तुम कहीं गए, कोई चीज़ भी ले आए, मन था आपको ये चीज़ खिलाएं, अच्छा तुम्हारी चीज़ स्वीकार हुई, तुम कितने खुश हुए। तुम बस छोड़ के डिब्बी रख के चले जाओगे, हाँ आपने खाया, मुझे अच्छा लगा, बस इतना भाव बनाया अंदर। अरे 3 लोग के स्वामी ने मेरी चीज़ स्वीकार की, हम लोग तो पागल हो जाते थे अगर वो कोई चीज़ स्वीकार कर लेते थे। ऐसा भाव आता था, इतना बड़ा भाग्य, इतना बड़ा भाग्य। अब पूजा तो हम लोग करते थे बचपन से माता की, भगवान मिल गए उसी स्वरूप में, तो ऐसे लगता था एक एक भाव को पूरा कर दिया। भाई मूर्तियों को चुनिया बड़ी ओढ़ाई, जब भगवान को शाल ओढ़ाने का मौका मिलता था हाथ पैर कांपते थे अंदर से कि इतना भाग्य कि साकार भगवान को हम पहना पा रहे हैं, हम भोग लगा पा रहे हैं। बर्थडे पे एक बार क्या हुआ, मौका ही नहीं मिल पाया, भीड़ भीड़, हमारे दिल्ली में ही था, फार्म हाउस पे किया था। अब इतनी भीड़, मौका ही नहीं लग पाया आगे जाने का। कुछ वो फिर ज़्यादा हो गया तो जोश में भी आ गए, हमने कहा छोड़ो, हर बार हम लोग कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं, रहने देते हैं। फिर खुद ही बुला के किसी किसी को प्रसाद देने लगे, आंख मिल गई हमारी भी, आओ, और ऐसे कड़ा प्रसाद की तरह केक बांट रहे थे। देते देते हाथ ऐसे करते करते वापिस खींच लिया, तूने मेरे को केक खिलाया, मेरी बर्थडे है, तूने केक ही नहीं खिलाया मुझे। मैंने कहा भाई भीड़ बहुत थी, आप भी जोश में आ गए, तेरे को किसने रोका। वो वापस डाल दिया, मैं नहीं दूंगी, पहले तू मुझे खिला। चम्मच भी नहीं, कोई चम्मच वम्मच सब हटा दिए गए कि फिर सब खिलाएंगे गुरु जी को। अब मैं इधर देखूं इधर देखूं, हाथ किस लिए दिया है भगवान ने, हाथ से खिलाओ। कृष्ण को माखन हाथ से खिलाते, ऐसे लोदा लेके माखन का ऐसे खिला देते, हाथ से खाया केक। अब ये कम में चीजें क्या, अगर हम याद करने बैठते हैं ये चीजें कम हैं क्या, बहुत बड़ी चीजें। इतनी इनायतें, इतनी कृपा, इतना करम, चाहें तो कह सकते हैं हम नहीं खाएंगे किसी के हाथ से, हजारों से रोज मिलते हैं, ना खाएं। इतनी भीड़ में एक बच्चे को याद रखा, ये कितनी बड़ी बात है। उनको इतनी भीड़ में याद है, इसने नहीं खिलाया, पीछे रह गया ये, आओ खिलाओ। पहले हमने खाया, फिर उन्होंने खाया, पूरा किया भाव। तो ये चीजें अगर लें नहीं ना अंदर, ऑब्जर्व ही ना करें और सीखें ही नहीं और खुशी ना हो, फिर तो निराश मायूस पड़े रहें एक कोने में। भगवान बढ़ा देना प्यार मेरा, कहाँ से बढ़ा दे, टोकरी पड़ी है उसके पास, दे देगा तुम्हें। तुम अपनी भक्ति खुद बढ़ाओ, अपना प्यार खुद बढ़ाओ। संसार में प्यार कैसे बढ़ाते हो, एक बच्चा ही पैदा होता है, कितना गंदा होता है, 40 दिन तो पूरा साफ भी नहीं होता, तो भी चूम चाट प्यार कर, मेरा बेटा कितना सुंदर है, सारा दिन उसको मेरा 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 करके पड़ जाते हैं प्राण के नहीं उसमें। भगवान को मेरा 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 करो, प्राण पड़ जाएंगे उसमें, अपने आप ही प्राण पड़ जाते हैं। फिर लगता है रह ना सकूं प्रभु मैं तेरे बिन, ये तो अपने आप होता है सारा कुछ। आंख खोल के चलते रहो, देखते रहो, महिमा में भीगते रहो। भगवान बुद्ध कहते हैं, देखो उसको कितनी दिक्कत आई बेचारे को, गुरु नहीं मिला ना साकार में, कितना परेशान हुआ। कहता है मैंने जबरदस्ती भी मन को शुक्रानों की भट्टी में डाल दिया तो मेरा मन भीग गया। इजी हो गई बात। तो मन को शुक्रानों की भट्टी में डालना जरूरी है, गदगद होना जरूरी है। वो जितना अंदर से हम गदगद होते हैं, खुश होते हैं, और प्यार बढ़ता चला जाता है और भक्ति बढ़ती चली जाती है। अब तुम ये सोचो, आज तक दुनिया में कितनों ने दिया होगा, प्यार किया होगा, घर वालों ने टाइम टू टाइम गिफ्ट दिए होंगे, लेकिन जो जो चीज उनके हाथ से मिली ना, वो ज्यों की त्यों यहाँ याद है, ज्यों की त्यों। अगर नैनीताल गए, वो मार्केट गए, हमारे लिए 4 शॉलें उठा लाए, आज याद है।
अगर अपने बर्थडे पे उन्होंने प्यार से कोई कुर्ता पजामा दिया, आज याद है, कलर याद है, डिज़ाइन याद है, सब कुछ याद है। भले चीज़ अब नहीं है पास में, घिस जाती हैं, और दिल करता था रोज़ पहने, लोग संभालते हैं। ये उनके हाथ की है ना, फिर ज़्यादा चलेगी। हमारा उल्टा था, हम बोलते थे उनके हाथ की है, रोज़ पहने, पता नहीं क्या दिया होगा, ये तो चोला दिया उन्होंने, पहनो इसको, रज रज के पहनो। ये तो अपने ऊपर बात है। हम जो देखना चाहते हैं इस सृष्टि में वो दिखता है, नहीं देखना चाहो तो नहीं दिखे। जो देखना चाहो, कल भी रात को कहीं जाना हुआ, अब वहां मूर्ति लगी थी तो उसमें बड़ा सुंदर ऐसे जैसे घर का वो बना रहता है ना आंगन, इतना प्यारा आंगन बना हुआ था, इतना दिल खुश हो रहा था देख देख के। और ऐसे कल्पना आ रही थी भगवान स्वयं खड़े हैं, जैसे आंगन में आ गए हैं, कमरे से निकल के। पता नहीं कितनी कल्पनाएं आ गई खड़े खड़े वहीं पर, कितना कुछ दिख गया, कितना कुछ समझ आ गया, कितनी याद जुड़ गई। ये सब अपने जीवन को पोषित करना पड़ता है, बाहर से नहीं आती ये चीजें। ये तो देखा, सीखा, समझा, फिर उससे प्यार बढ़ता है। अपने लिए खुद यत्न करो। अब हम यत्न ही ना करें, इतने तक मजा आता था अगर कहीं कोई लीला चिट्ठी में लिख के भेज दे। वहां गए रहते थे, पता चल गया भगवान फलानी जगह गए थे, ये फलाना साथ था, उसको बोल देते थे थोड़ी देर आपको टाइम मिले ना हमसे बात करना। वो भी है, आपको क्या बात करनी है, अरे आना तो आप बताना जब समय। फिर आप फलाने शहर थे ना भगवान के साथ, हाँ हमें बताओ वहाँ क्या देखा, क्या हुआ वहाँ पर, क्या क्या लीला करी भगवान ने। क्योंकि जहाँ पैर वहाँ खैर, ये तो पक्का विश्वास है। जित्ते जित्ते संतंजा पैर पवंदा, उत्ते उत्ते मानुखदा मेड़ मेड़ंदा। भीड़ भी लगी होगी, सब आए भी होंगे, भगवान ने क्या किया वो बताओ, भगवान ने वहाँ कौन सी लीला रचाई वो बताओ। मन करता था सुने, समझें, देखें, क्योंकि फिर आंखों में बस जाते थे वो चित्र भी, आनंद आता था। भक्ति माना ये नहीं होता हम चिपक के साथ बैठे रहते हैं। भक्ति तो अंदर अंदर बढ़ती है, गहरी होती है। पेड़ की जड़ें पाताल में गहरी होती हैं, मकान की नींव धरती के अंदर गहरी होती है। इसी तरह से ये प्रेमा भक्ति भी अपने अंदर गहरी होती है, बाहर से नहीं है। अब गोपियों ने वेणु गीत गाए, प्रणय गीत गाए, सब उनकी मानसिक कल्पना ही तो है, और क्या है। खुश हो गई भगवान को याद करके, देख रही हैं भगवान ने वनमाला धारण की है, भगवान वन में प्रवेश कर रहे हैं, आगे आगे गाए हैं, पीछे पीछे गोपाल चले जा रहे हैं। ये सारी तो उनकी कल्पना थी। वो बैठी हैं अपने गांव में, भगवान गए हैं वन में गाय चराने, भला इनको कहाँ से दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी एक कल्पना कर रही हैं। जैसे नहीं कभी आप सत्संग ना आ पाओ, ध्यान आता है ना, वाणी शुरू हो गई होगी, भगवान का कैसेट चल गया होगा, अच्छा अब ना कैसेट बंद कर दी होगी, अब वाणी शुरू हुई होगी, अभी भजन चल रहा होगा। जैसे एक देखते नहीं रहते कल्पना से। कभी कभी फिर ज़्यादा प्यार हो तो मन वस्त्र की भी कल्पना कर लेता है, अच्छा आज ये पहना होगा, आज ऐसे गए होंगे, आज ऐसा किया होगा। सेम गोपियों ने यही तो किया। ये गीत उन्होंने आपस में बैठ के गाए, लेकिन सुध बुध खो गई उसी में। गुरु को पूर्ण मां क्यों कहते हैं? इतनी पूर्ण लीलाएं देखी, इतनी पूर्ण लीलाएं देखी, पता नहीं किस किस भगत का भाव कैसे कैसे पूरा किया उन्होंने। कमाल की बात है। किसी का भाव, किसी का व्यवहार, लेना देना, पता नहीं क्या क्या कर देते थे। हैरानी लगती थी ये क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, परमेश्वर वाली लीलाएं। नहीं, ब्रह्म ज्ञानी भी जो होते हैं वो भी बंध जाते हैं ज्ञान से, पर उनको तो हम देखते थे कोई बंधन नहीं, जहां जो मौज आ गई वो लीला होएगी, जहां जैसी मौज आ गई।
शादी में भी नाचने खड़े हो जाते थे। अरे भाई सड़क पे आपको क्या जरूरत है, पता नहीं क्या लीला थी उनकी, खड़े हो जाते थे। हम लोग यूं देखते ही छोटे छोटे हाथ हिलाते थे, इतने प्यारे लगते थे देखने में, अच्छे लगते थे, लगता था देखते ही रहो देखते ही रहो। ये कैसी मौज मची है। ये सच में परमेश्वर जब सरगुण रूप धारण करके आता है, उसकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती है, उनके भक्तों से मिलती है भक्ति। फिर दूसरी ये भी बात है, जब उनके भक्तों के पास बैठो, हम लोगों ने कई चीज़ें सीखी। हमको आदत थी स्कूल में भी नोट्स लिखने की, टीचर बताता था ना, नोट्स लिख के ले आने, अच्छे आंसर बनते थे उससे। अब सत्संग गए तो कॉपी पेन हाथ में, गुरुजी बोले, हम तो ऐसे डिक्टेशन लिखते थे जैसे। एक प्रेमी ने टोका एक बार, बोला अरे कितने स्वरूप प्रकट होते हैं भगवान के, वो नहीं देखते हो, ये क्या कॉपी में लिखते हो। आज तक शुक्राने निकलते हैं। ये भक्ति भगवान के भक्तों से मिलती है। कभी कोई विशेष लीला होती थी, कोई लिख के भेजता था, समझ में आया भगवान से नहीं मिलती, भक्ति भगवान के भक्तों से मिलती है। जो उनके अनन्य भक्तों में, उनके साथ बैठो, उनसे बात करो, भक्ति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। क्योंकि भगवान के भक्त दानवीर होते हैं, वो अपने भगवान की भक्ति दे सकते हैं और सबको देते हैं। भक्त का तो मन करता है कोई ले ले, कोई आ जाए आगे, कोई पहचान ले मेरे भगवान को, हमेशा ही मन में ये बात रहती है। तो भगवान का जो अनन्य भक्त होता है ना, वो जहाँ बैठेगा भगवान की बातें करेगा, उसके पास बहुत कुछ होता है बताने को। बैठ जाओ। अभी पीछे ये लोग हमको एक दिन बोलने लगे, आप इतनी सारी गुरुजी की बातें करते हो, एक दिन डायरी पेन लेके बैठ जाओ, सब लिख डालो। मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं होगा, ना कलम चलेगी ना कागज पे कुछ लिखा जाएगा। ये तो जब फ्लो आ जाता है, तुम सुन लो, नोट कर लो। मुझे अगर तुमने बिठाया तो हम सुबह से शाम तक बैठे ही रहेंगे, क्योंकि सब कुछ याद आने लगता है। लिखेगा कौन बैठ के, उसको पिएंगे, उस रस को भीगेंगे, मौज लेंगे, लिखेगा कौन। हम तो संभव नहीं लिख पाए, तुम लिख सकते हो तो लिख लो। तुम्हें मन आ रहा है, इनको लग रहा था सबको एक अच्छे से ग्रंथ की रचना हो जाएगी, भगवान की लीलाएं सब पढ़ेंगे, खुश होएंगे, लेकिन लिखने के लिए तो बुद्धि चाहिए, और उनको याद करते ही मन बुद्धि गुम हो जाती है, सुध बुद्ध गुम हो जाती है। वो जब याद आए, बहुत याद आए, बस इतना ही होता है। फिर बहुत याद आ गए तो फिर पता नहीं किस लीला में डुबा देते हैं, उनकी वो जाने। अभी देखो 2 दिन से प्रेमा भक्ति चल रही है, आ रहा है त्योहार इतना बड़ा गुरु पूर्णिमा का, और देखो कैसे वो हम लोगों को गदगद करने में लग गए, कैसे अंदर अपनी यादें दिए जा रहे हैं, प्रेम दिए जा रहे हैं। यही तो रोज अनुभव में आता है। आती है हमको आज भी साकार भावना, निराकार भावना ही नहीं आती उनके लिए, साकार भावना आती है। वही याद आती है, वही बातें याद आती हैं। जैसे नहीं घर में तुम्हारे शादी हो, 4 दिन पहले रीतें शुरू हो गई, गाने शुरू हो गए। सच में ऐसा त्योहार आता है गुरु पूर्णिमा का, लगता है पता नहीं अंदर क्या क्या चलने शुरू हो जाता है, कैसे मन भीगा भीगा सा रहता है, कैसे प्रेम रहता है अंदर में। फील करके देखो ना, सोचा समझा कुछ नहीं। कल भी ऐसे बात पूछ ली, आज भी पूछ ली, कुछ सोचा हुआ तो नहीं था ये सत्संग चलेगा। लेकिन ये क्या है, ये भगवान का हम लोगों के प्रति प्यार है। ये प्रेम के हुलारे भगवान देता है। मस्त हो जाओ, मगन हो जाओ, आनंद में आ जाओ, डूब जाओ। कोई कुछ करता है क्या? सजीव लगती हैं सारी बातें, आज भी बहुत सजीव लगती हैं। ऐसे लगता है आंखों के आगे हैं वो दृश्य सारे। बस ऐसे ही तो बढ़ता जाता है प्यार, ऐसे ही तो बढ़ती है भक्ति।
सतगुरु आए हैं जग में हमारे लिए, प्रेम वर्षा हुई है हमारे लिए, मेरे लिए आए, मेरे उद्धार के लिए आए, मेरे पर कृपा की। बस सारा समय यही सोचो, मेरे लिए किया, जो किया उन्होंने मेरे लिए किया, मेरी झोलियां भरी हैं, मुझे ही ऊंचा उठाया है, मुझे ही जागृत किया है, मेरे पर ही कृपा की है। अगर किसी से भी कुछ कर रहे हैं, वो लीला भी मुझे दिखाई है, मेरे पर कृपा हुई है। तुम वहां फलाने से बोले, फलाने को गाड़ी में ले गए, फलाने, ऐसे वाले लोग कभी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब हर बात से कुछ ना कुछ सीख के और मन को गदगद कर लो, मजा आता है, बहुत मजा आता है। सतगुरु हमारे, अरे वारे वारे वाह, लगते हैं हमको प्यारे, अरे वारे वारे वाह, बहुत प्यारे लगते। कहां नहीं सीखा। हरिद्वार एक बार आए भगवान, श्याम भगवान आए हुए थे तो भगवान भी चले, हम लोग भी चले गए, बुलाया गुरुजी ने, आ जाओ, चले गए। वो लोग अब लेट आए, गुरुजी पहले, हमेशा अपने सत्संग में देरी से पहुंचते थे और वहां पहले पहुंचे। अब स्टेज बनी हुई, कुर्सियां लगी हुई, हम लोग बोले भगवान बैठिए, नहीं उनको आने दो। वो लोग आके बैठते थे, फिर सीढ़ी चढ़ते थे। कहां नहीं सीखे हम लोग। फिर वो लेके बैठ जाते थे पैड और पेन। हमने तो पहली बार हरिद्वार में देखा, हम हैरान होके देखते ही रह गए। जो स्टेज से उतरे, हाथ पकड़ा मैंने उतारने के लिए, मैंने कहा ये क्या लिख रहे थे आज आप, क्योंकि उनकी वाणी का तो कोई हिसाब ही नहीं था। और खुद श्याम भगवान ही उनको ज्ञान सम्राट कहते थे। ये आप लिख क्या रहे थे, और इतनी कोई विशेष बातें नहीं चली, हमको ही नहीं लगा नोट करें, पर आप ये लिखे क्या जा रहे थे, और मेरा तो ध्यान लगा ही नहीं सत्संग में, मुझे लगे क्यों लिख रहे हैं। मुस्कुरा दिए, अरे बच्चे बन के रहने में सुख है। आज भी सीखते ही हैं सबसे, ये वर्ड्स थे। हालांकि वो फोटो स्टेट किया हुआ रखा है सब हमारे पास भी, पर हम पढ़ते हैं, हम हैरान होते हैं, इन्होंने ये वाणी लिखी किस लिए? आदर देने के लिए, हम लोगों को सिखाने के लिए, बच्चे बन के कैसे रहना है, ब्रह्मज्ञानी ऊंचते ऊंचा होके कैसे अपने मन ते सब तय नीचा है, ये समझ आ जाती थी देख के। फिर देख के समझ के मन अंदर से बहुत भीग उठता था। ऐसे मिले भगवान हमें, प्यार करने वाले, समझ देने वाले, फिर लीला दिखाने वाले। उन्होंने शब्दों से बहुत कम सिखाया है, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। कभी कोई आता था ना सत्संग में, उनके पहले 2-3 लोगों का इकट्ठा होता था सत्संग, उस समय भी मैंने देखा हमेशा माइक, उनको माइक रखने जाओ बोलते थे, उधर उनके आगे रखो, वो बात करें पहले। बच्चे बन जाते थे सबके आगे, सबको सम्मान देना, सबको। कोई ऐसा नहीं कह सकता जिसको उन्होंने सम्मान ना दिया। सम्मान भी देते थे, बहुत देते थे, बहुत प्यार करते थे। अगर कोई चीज हमें पसंद है तो उनको टेंशन हो जाती थी, खिलाओ खिलाओ खिलाओ, बना क्यों नहीं रहे। एक बार हम गए थे 4-5 दिन के लिए खाली, तो लड़कियों को नहीं समय मिल पाया सिंधी कड़ी बनाने का। चौथे दिन तो हंगामा ही हो गया, कल वो चला जाएगा, कड़ी बनी क्यों नहीं। बना हुआ खाना दोपहर को बोला नहीं सिंधी कड़ी बनेगी, कड़ी बनी, हम लंच अंदर खाया हमने बैठ के, तब उनको संतुष्टि हुई। कौन सा रूप नहीं देखा, गुरु वाला रूप देखा, भगवान वाला रूप देखा, ममता वाला रूप देखा, इतने 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 रूप देखे। अब तुम्हारे लिए साधारण बात हो सकती है, एक कड़ी चावल ही तो खाए, लेकिन हम वो बातें जानते हैं ना, जिस एक्साइटमेंट से बनवाया, फिर पास बैठा के, उस दिन बोले थाली पहले इसकी लगाओ, इसके लिए तो बनवाया मैंने, पहले थाली इसकी लगाओ।
हम बोले नहीं पहले आप खाइए, हम बाद में खाएंगे। फिर अपनी थाली से उड़ेल उड़ेल के, अच्छा ये ले, मेरे से ले ले। जब इतना कुछ देखा, इतना कुछ समझा, तो प्रेम अपने आप ही बढ़ा, भक्ति अपने आप ही बढ़ी। क्योंकि भगवान इतने प्यारे थे, उनको देख के किसी के अंदर भक्ति ना जागे, प्यार ना जागे, ऐसा होता ही नहीं था। वो थे इतने प्यारे, उनको देख के अपने आप प्यार आता था, उनको देख के अपने आप भाव जागते थे, कुछ भी करने का मन करता था उनके लिए। जब भी मिलते थे कुछ करें उनके लिए, बहुत अच्छा लगता था। तो ये कोई आशीर्वाद रूप में नहीं मिलेगी, ये भक्ति तुम अपने भावों से बढ़ाओगे, ये प्यार अपने भावों से बढ़ाओगे, तभी डूब पाओगे। समझा?